सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने और अपना प्यार देने के लिए आपका दिल से आशा करते हैं कि श्री साईं सच्चरित्र के अगले अध्याय पर आधारित साईं ज्ञान गंगा का नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा के चौथे एपिसोड में श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 4 का। भगवत गीता के अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधु जनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। अपने इसी धर्म को निभाने के लिए द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में और त्रेता में भगवान श्री राम के रूप में प्रभु का अवतरण हुआ। जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधः पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योति स्तंभ की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं तथा सत्य पथ पर चलने को हमें प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेकों संत जैसे ज्ञानदेव, नामदेव, मुक्ताबाई, एकनाथ, तुकाराम, रामदास तथा कई अन्य संत भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए और इसी कड़ी में एक 16 वर्ष के बालक के रूप में शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतरण हुआ। धर्म नाश जब होत है बड़े अधर्मी रीति, तब जग में अवतार ले मारो सब अनीति। साधु संत भगवान सम मदद है तु करतार, धर्म विमुख जब होए जग ले प्रभु अवतार, ले प्रभु अवतार, ले प्रभु अवतार। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर श्री ज्ञानेश्वर महाराज आदि अनेक संतों ने जन्म धारण किया और वहां आश्रय पाया। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा अहमदनगर के कोपर गांव तालुका में शिरडी को जाता है। कृष्णा नदी के तट पर बसे शिरडी गांव में अवतीर्ण होकर श्री साईनाथ महाराज ने उसे पावन बना दिया। उनके सानिध्य में शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। साईनाथ ने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे। दानवीरों में साईं बाबा राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के सार रूप थे। ऐहिक पदार्थों से उन्हें कोई रुचि नहीं थी। सदा आत्म स्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण बाबा को छू भी नहीं गया। उनका हृदय शीशे की तरह उज्जवल था। उनके श्री मुख से हमेशा अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते। ईश्वर अल्लाह का नाम सदा बाबा के होठों पर था। जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। कहने को तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वे अक्सर मस्जिद माई की दीवार के सहारे बैठते तथा प्रातः, दोपहर और सायंकाल को जब लेंडी बाग और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते तो भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे। बाबा
स्वतः सिद्ध होकर भी साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई। उनका श्री दर्शन ही योग साधन समान है। उनसे वार्तालाप करके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी प्रयाग स्नान से कम नहीं तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति होती। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र समूचे विश्व तक विस्तृत था। आज भी बाबा के भक्त उनका नाम जप व उनकी प्रतिमा चित्र का श्रद्धा पूर्वक दर्शन मात्र कर परम आनंद की अनुभूति करते हैं। शिरडी में अवतीर्ण हो बाबा साईं नाथ, किया सुपावन गाँव यह तीर्थ बना प्रभु हाथ। भक्त पाए अनुभव सभी, नाश होए सब शूल। साईं पाप नसावक, शंकर के त्रिशूल, शंकर के त्रिशूल। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। लगभग 95 वर्ष के एक वयोवृद्ध भक्त, जिनका नाम बोली बुआ था, जो कि भगवान पंढरीनाथ के भक्त थे और 8 महीने पंढरपुर तथा आषाढ़ से कार्तिक 4 महीने गंगा तट पर निवास करते थे। वे प्रति वर्ष पंढरपुर बारी लेकर जाते और लौटते समय श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एक टक निहारते और कह उठते कि ये तो श्री पंढरीनाथ, श्री विट्ठल के अवतार हैं, जो अनाथ नाथ, दीन दयालु, दीनों के नाथ हैं। बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे अक्सर कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा, विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। और फिर वास्तव में जब सप्ताह समाप्त हुआ और सदैव की भांति काका साहब दीक्षित स्नान के बाद जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें साक्षात विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर को जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद माई में गए तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल आए थे ना? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो, नहीं तो वे बचकर निकल जाएंगे। फिर दोपहर को ही उन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने को आया। यह चित्र हूबहू वैसा ही था जैसा कि काका साहेब दीक्षित ने ध्यान में दर्शन किए थे। उन्होंने बाबा की बातों को स्मरण कर एक चित्र ले लिया और अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। भक्त हेतु दर्शन दिए, इच्छित रूप बनाए, किसी रूप में तुम भजो, साईं रूप दिखाए। साईं ने संभव करी सब भक्तन की चाह, विट्ठल बनि दर्शन दियो, भक्ति प्रेम वश आए, भक्ति प्रेम वश आए, भक्ति प्रेम वश आए। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़, पत्थर सभी बहुत धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं चरणाम्बुजों का चुंबन तथा उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
भक्तों के लिए शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, काशी, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महाबलेश्वर आदि बन गई। ठाणे के रिटायर्ड मामलतदार श्री बीवी देव ने अपनी रिसर्च द्वारा यह प्रूव किया कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, द्वारका है, अतः शिरडी ही द्वारका है। द्वारका की एक और डेफिनेशन सुनने में आई है, जो कि श्री एन नारायण अय्यर जी ने अपनी पुस्तक भारतवर्ष का स्थायी इतिहास में स्कंद पुराण से कोट करते हुए लिखी। चतुर्वर्णामपि वर्गाणाम यत्र द्वाराणि सर्वतः अतो द्वारावतीत्युक्ता विद्वदी हस्तत्ववादिभिः। अर्थात जो स्थान चारों वर्णों के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारका के नाम से पुकारते हैं। साईं बाबा की शिरडी केवल चारों वर्णों के लिए ही नहीं, अपितु दलित, अस्पृश्य यानी अनटचेबल्स और भागोजी शिंदे जैसे कोढ़ी आदि सब के लिए खुली है। अतः शिरडी को द्वारका कहना एकदम उचित है। अध्याय 4 में अब बात भगवंतराव क्षीर सागर की कथा की। बाबा की श्री विठल पूजन में बड़ी रुचि थी। भगवंतराव के पिता विठोबा के परम भक्त थे और हर साल पंढरपुर को वारी लेकर जाते थे। वह डेली अपने घर पर प्रतिष्ठित विठोबा जी की मूर्ति की पूजा करते थे। परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भगवंतराव ने वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि समस्त कर्म करना छोड़ दिया। जब भगवंतराव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसी कारण मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया तथा मुझे और विठोबा दोनों को भूखों मारा है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया। अब मैं इन्हें हठ पूर्वक पूजा में लगा ही दूंगा। दास गणों का प्रयाग स्नान। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। ऐसी मानना है कि वहां स्नान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ष सहस्त्रों भक्त वहां जाकर स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दास गणों ने भी वहां जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा से आज्ञा लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है? अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। और बाबा के मुख से ये वचन सुनकर जैसे ही दासगणों बाबा के चरणों पर नतमस्तक हुए तो आश्चर्यजनक तरीके से यक साईं जी के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। साईं को दुख कर दियो दास गणु मन भाई, प्रेम भक्ति का स्रोत बही श्रद्धा बड़ी बड़ी जाए, श्रद्धा बड़ी बड़ी जाए, श्रद्धा बड़ी बड़ी जाए। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। अध्याय 4 में अब बात करेंगे श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन की। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं। इस संबंध में बहुत छानबीन हुई है। यहाँ तक कि स्वयं बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर या सूत्र हाथ नहीं लग सका। यथार्थ में फैक्चुअली हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। यहाँ मैं आपको यह भी बताना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पर बाबा के जन्म स्थान को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन सत्य यही है कि बाबा की जन्म तिथि व जन्म स्थान के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। संत नामदेव और कबीर दास जी आदि का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था। वे तो बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरथी नदी के तीर पर कोनाई को मिले
और कबीरदास जी भागीरथी नदी के तीर पर तमाल को पढ़े हुए मिले। और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री नाना चौबदार की मां ने उनका इस प्रकार वर्णन किया है। नीम तरे बालक तनुधारी, घोर तपस्या कीन मुरारी। सर्द गरम नहीं किंचित व्यापा, निर्भय फिरत रात्रि मही आपा। पूछत फिर ही नगर नर नारी, बालक कौन कौन तनुधारी। बालक लखही आचरण ऊंचा, सब शिरडी बासिन कहु सीचा। जब खंडोबा प्रभु पधारे, शिरडी जन पूछयो मिलि सारे। दे निर्देश कुदाली आई, खोदा पत्थर शिला मिलाई। मिला द्वार पत्थर जहाँ राखा, चार दीप जलते सब दाखा। मार्ग एक गुफा मही जाई, गोमुख घर तब दीन दिखाई। लाकड़ तख्त फूल मालाएं, 12 बरस कीन तप पाए। लोग प्रश्न तब बालक कीन्हा, काली प्रश्न उत्तर कही दीन्हा। यह गुरु भूमि पूजी थल मेरो, बंद करो रक्षा करि घेरो। वृक्ष अश्वत्थ अटुम्बर पावन, निम्ब वृक्ष बालक मन भावन। मलसापति शिरडी के वासी, जानी गए बालक सन्यासी। यह स्थान श्रेष्ठ अति पावन, बाबा के गुरु चरण पखावन। नमन करो खंडोबा स्वामी, आए बतायो तब सब जानी। नमन करो खंडोबा स्वामी, आए बतायो तब सब जानी। साईं को यह चरित सब, अगम अनाम अघूर। मैं मति मंद कहाँ लिखो, भक्त ले सब ढूंढ। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। 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 शिरडी में 16 वर्ष के बालक के रूप में नीम वृक्ष तले प्रकट हुए साईं बाबा को देखकर हर कोई आकर्षित होने लगा। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक भक्त को भगवान खंडोबा का संचार होने पर खंडोबा जी द्वारा शिरडी ग्राम वासियों के मन की शंका कि वे नीम वृक्ष के तले ही क्यों बैठे रहते हैं का समाधान करने के लिए इंकित स्थान पर कुदाली से खुदाई करवाने पर सचमुच में एक बड़ा पत्थर ईंटों के पाए जाने और पत्थर हटाते ही एक गुफा, गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं और 4 दीपों के जलते हुए पाए जाने के आश्चर्यजनक दृश्य को देख सबकी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। सबको यकीन हो गया कि इस बालक ने जिस गुफा में 12 साल तपस्या की, यह निश्चित ही उनके गुरु का स्थान है। आज भी जब भक्त शिरडी आते हैं तो गुरु स्थान पर नतमस्तक होना कभी नहीं भूलते। सन 1909-10-11 के आसपास शिरडी में 3 बाड़ों का जिक्र आता है। नीम वृक्ष के आसपास की जमीन श्री हरि विनायक साठे ने मोल ले ली और इस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठे वाड़ा रखा गया, जिसमें शिरडी आने वाले यात्री विश्राम करते थे। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बनाया गया और दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर बनाया, जहां भक्त आकर बैठकर पूजा करते हैं। बाद में संस्थान द्वारा जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंचे पुराने वाड़े का जीर्णोद्धार किया। कुछ समय बाद एक दूसरा वाड़ा बनाया गया, जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहेब दीक्षित कानूनी सलाहकार जब इंग्लैंड में थे तो वहां किसी दुर्घटना में उनके पैर में चोट आ गई
परंतु तमाम उपचार कराने पर भी पैर ठीक न हो सका। नाना साहेब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का सुझाव दिया। काका साहेब दीक्षित ने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख मिला कि उन्होंने परमानेंटली शिरडी में ही रहना शुरू कर दिया और फिर साईं भक्तों के ठहरने के लिए एक बाड़े का निर्माण कराया। इस भवन का शिलान्यास दिनांक 9 दिसंबर 1910 को किया गया। इसी दिन दो विशेष घटनाएं घटित हुई। एक, श्री दादा साहेब खापर्डे को घर वापस लौटने की अनुमति मिल गई और दूसरा, चावड़ी में रात्रि को आरती आरंभ हो गई। फिर श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर 1911 में इस नए वाड़े के संपूर्ण होने पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद एक और अति विशाल वाड़ा मानो शाही भवन का निर्माण नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया, जिस पर बहुत धनराशि लगाई गई। उनकी समस्त निधि सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अब वहीं विश्रांति पा रहा है और आज हम इसे समाधि मंदिर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ अध्याय 4 संपन्न होता है। साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में चर्चा होगी श्री साईं सचरित्र के अगले अध्याय की। आशा करते हैं कि आप सबको हमारा ये प्रयास अवश्य पसंद आ रहा होगा। ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। बाबा सबका भला करे। ओम श्री साईनाथाय नमः।